चांद बीबी का जीवन परिचय। चांद बीबी की अल्प जानकारी। पूरा नाम चांद बीबी। जन्म 1550। पिता हुसैन निजाम शाह प्रथम। पति अली आदिल शाह प्रथम। परिचय। चांद बीबी 1550 से 1599, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर सन 1596 से 1599 और अहमदनगर 1580 से 1590 की संरक्षक के रूप में काम किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है, जो आज भी जनता के लिए इतिहास के तौर पर अद्भुत परिचय देता है। प्रारंभिक जीवन। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी और अहमदनगर के सुल्तान बुरहान उल मुल्क की बहन थी। वह अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ सहित कई भाषाएं जानती थी। वह सितार बजाती थी और फूलों के चित्र बनाने उनका शौक था। बहादुर महिला चांद बीबी मध्यकालीन समय में भारत के इतिहास में खुद की एक छवि तैयार करने वाली बहादुर स्त्री राजकृति के रूप में निजाम शाह की पुत्री और आदिल शाह की बीवी चांद बीबी का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा। राज्य प्रशासन के सुधारणों के वजह से लोकप्रिय रहने वाली चांद बीबी ने रणभूमि में भी चमकदार प्रदर्शन करके दुश्मनों को मात दिलाई। बचपन से ही अच्छी घोड़सवार के रूप में मशहूर होने वाली चांद बीबी ने लड़ाई में भी कौशल प्राप्त किया। फारसी और अरबी भाषा में प्रभुत्व हासिल करने के साथ साथ उन्होंने कानडी और मराठी भाषा भी सीखी है। संगीत और ड्राइंग में भी उन्हें खास दिलचस्पी थी। अपने राजनीति की व्यवस्था के लिए निजाम शाह ने अपनी बेटी चांद बीबी का विवाह बीजापुर के आदिल शाह से किया। चांद बीबी आदिल शाह के साथ जंग पर जाने लगी। सन 1580 में आदिल शाह के मौत के बाद उनके भाई का बेटा इब्राहिम को गद्दी पर बिठाकर चांद बीबी ने राज्य प्रशासन शुरू किया। इस समय में बीजापुर के सरदार और प्रधान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने मात दी। इसी समय अहमदनगर के निजाम की हत्या के बाद उसकी गद्दी के लिए विवाद शुरू हुआ। मायके का ये सवाल छुड़ाने के लिए चांद बीबी नगर को आई। इसी समय में दिल्ली का शाहजहां मुराद अपने बहुत सैन्यों के साथ दक्षिण में चल के गया, लेकिन चांद बीबी ने पूरे कौशल्य के साथ मुराद को मात दी। उनके इस धैर्य पे खुश होकर मुराद ने उन्हें चांद सुल्ताना का खिताब दिया। अहमदनगर सल्तनत। सन 1591 में मुगल सम्राट अकबर ने चारों डेक्कन रियासतों को अपनी सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए कहा। सभी रियासतों ने अनुपालन को टाल दिया और अकबर के राजदूत सन 1593 में लौट आए। सन 1595 में बीजापुर के शासक इब्राहिम शाह अहमदनगर से 40 मील दूर एक गंभीर कार्रवाई में मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद ज़्यादातर उत्कृष्ट लोगों ने महसूस किया कि चांद बीबी उनके पिता की चाची के संरक्षण के तहत उनके शिशु पुत्र बहादुर शाह को राजा घोषित करना चाहिए। हालांकि डेक्कन मंत्री मियां मंजू ने 6 अगस्त 1594 को शाह ताहिर के 12 वर्षीय बेटे अहमद शाह द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। इखलास खान के नेतृत्व में अहमदनगर के हबशी रईसों ने इस योजना का विरोध किया। रईसों के मध्य बढ़ते
असंतोष ने मियां मंजू को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अकबर के बेटे शाह मुराद, जो गुजरात में था, को अहमदनगर में अपनी सेना लाने के लिए आमंत्रित करे। मुराद मालवा आए, जहां वह अब्दुल रहीम खान एक खाना की नेतृत्व वाली मुगल सेना में शामिल हो गए। राजा अली खान मांडू में उनके साथ हो गए और संयुक्त सेना अहमदनगर की ओर बढ़ गई। हालांकि अब जब मुराद अहमदनगर के लिए जा रहे थे, उस समय कई कुलीन व्यक्तियों ने इखलास खान को छोड़ दिया और मियां मंजू के साथ शामिल हो गए। मियां मंजू ने इखलास खान और अन्य विरोधियों को हरा दिया। फिर उन्होंने मुगलों को आमंत्रित करने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने चांद बीबी से अनुरोध किया कि वह संरक्षण स्वीकार कर ले और वह अहमद शाह द्वितीय के साथ अहमदनगर से बाहर चले गए। इखलास खान भी पैठान भाग गए, जहां मुगलों ने उन पर हमला किया और वह हार गए। चांद बीबी ने प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया और बहादुर शाह को अहमदनगर का राजा घोषित कर दिया। चांद बीबी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। 1580 में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के 5वें सुल्तान की अभिभाविका बन गईं। बीजापुर का प्रशासन मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता रहा। 1584 ईस्वी में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई और फिर कभी बीजापुर नहीं गई। 1593 में मुगल बादशाह अकबर की फौजों ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। संकट की इस घड़ी में चांद बीबी ने अहमदनगर के सेना का नेतृत्व किया और अकबर के पुत्र शाहजहां मुराद की फौजों से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया, किंतु सीमित साधनों के कारण अंत में चांद बीबी को मुगलों के हाथ बरार सुपुर्द कर उनसे संधि कर लेनी पड़ी। लेकिन इस संधि के बाद जल्द ही लड़ाई फिर शुरू हो गई। चांद बीबी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसके जीवित रहते मुगल सेना अहमदनगर पर कब्जा नहीं कर सकी, किंतु एक उग्र भीड़ ने चांद बीबी को मार डाला और उसके बाद अहमदनगर किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। धन्यवाद।